जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ़ अज़ला है जहाँ पर सैलाब के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वहाँ पर बहाली और रिलीफ़ का काम जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ DGPDMA असफंदियार खटक साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस वक्त रिलीफ़ की जो सरगर्मियाँ हैं कहाँ तक पहुँची और क्या दुश्वारियाँ इनको दरपेश है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थोड़ा सा बताएँ महकमे को कहाँ-कहाँ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और कहाँ-कहाँ इस वक्त ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी बुनीर में जारी है। चूँकि हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे अभी भी कुछ लोग मलबे तले दबे हुए हैं, तो उनकी बॉडीज़ की सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है। बाकी हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर ली हैं। तकरीबन अनप्रेसिडेंटेडली हमने 24 घंटे के अंदर अंदर हमने 91 ट्रकों का काफ़िला जो है वो इन इफ़ेक्टेड एरियाज़ में रवाना किया, और वो माशाल्लाह से वहाँ पे पहुँच भी गए और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गई है। सीएम साहब की डायरेक्शंस थी कि सानिया इतना बड़ा है, तो जो जिन जिन अफराद की अमवात हुई है, जो जवाहक हुए हैं इस सानहे में, उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन, उनके लवाहिकीन को कंपनसेशन दी जाए। आज सुबह ही हमने 10 बजे के करीब तकरीबन 85 करोड़ रुपए इन डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफ़र किए, और डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं अभी भी फील्ड में हैं, और वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आज शाम तक वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा ड्राई राशन, और चूँकि इन लोगों के घर बार चले गए हैं, तो हमने उनको नॉन फूड आइटम्स दिए हैं, जिसमें किचन सेट्स, खेमे, बाकी जो सामान है, मैट्रेसेस, कंबल, रज़ाइयाँ, ये सब कुछ दिया है, स्लीपिंग बैग्स, और साथ साथ में इनको हम कुक फूड भी दे रहे हैं, और साथ में ड्राई राशन की भी प्रोविजन भी शुरू है। तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है डीसी साहिबान इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और पीडीएमए उनको सपोर्ट कर रहा है। सर क्या क्या मुश्किलात हैं और मज़ीद बारिशों की जो है तवक्को ज़ाहिर की गई है, क्या कहेंगे कितना मज़ीद नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता? बिल्कुल, आप आज भी बारिश हुई, पेशावर में फ्लडिंग हुई, सवाबी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें 4 अफराद की जान गई, और जो एरियाज़ ऑलरेडी अफेक्टेड हैं वहाँ पे भी बारिश शुरू है। बुनीर में बारिश शुरू है, शांगला में बारिश शुरू है। तो बारिश के की वजह से जो हमारे रिलीफ ऑपरेशंस हैं, या हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, या जहाँ पे हम देखते हैं कि रोड्स की ओपनिंग है, वो काम रुक जाता है, हमारा पेस स्लो हो जाता है। लेकिन हमारी टीमें जो हैं वो 24/7 जो हैं दिन रात वहाँ पे काम कर रही हैं। जैसे ही विंडो मिलता है, हम अपना काम वापस शुरू कर लेते हैं। नुकसान को हम समझते हैं कि चूँकि हमारी फील्ड फॉर्मेशन जो है वो बहुत एक्टिव है, दिन रात हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और मॉनिटर किया जा रहा है बड़ा क्लोजली चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से भी, और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से भी, और हम खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे ही रिपोर्ट होता है इंसिडेंट, हम वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर लेते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, और अल्लाह से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाले 2 या स्पेल रहते हैं, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा का और पूरे पाकिस्तान का नुकसान कम से कम हो। लास्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं खुदा न खास्ता मज़ीद ऐसी कोई प्रिडिक्शन है कि क्लाउड बस्ट हो सकते हैं या नदी नालों में तगयानी या लैंडस्लाइडिंग? अब क्लाउड बर्स्टिंग को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम हैवी टू हैवी रेनफॉल को प्रेडिक्ट, हमें पाकिस्तान में उसकी प्रेडिक्शन दे देता है, या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास वेदर एडवाइजरीज आती हैं। अब स्वाबी में जो सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वो भी 5-6 मिनट का पूरा एपिसोड था, और उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें जिसमें 4 अफराद की जाने गई। तो उसको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारी पूरी कोशिश है कि इन नुकसानात को कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो मौजूदा 2 स्पेल्स रहते हैं उनके लिए भी पीडीएमए की तैयारी मुकम्मल है और इनके मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पीडीएमए समेत दीगर जो हुकूमती इदारे हैं, मशीनरी है, वो इस वक्त रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम में मसरूफ़ हैं। इनके मुताबिक बुनीर में मज़ीद डेड बॉडीज़ की इतलात है, जिसके लिए जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इनके मुताबिक मुख्तलिफ़ अज़ला में इस वक्त भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है पीडीएमए ज़िली इंतज़ामिया और जो दीगर इदारे हैं उनको मुश्किलात का सामना है। इनके मुताबिक तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है मौसम में बेहतरी आएगी और नुकसान कम से कम होगा। इनके मुताबिक मानसून के 2 स्पेल्स अब रहते हैं, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जी।